अरे सुनो जल्दी। आ गए आप? हाँ। अच्छा आप रुकिए वहीं, मैं आ रही हूँ। लीजिए, अच्छा वो आप आ गए। ये लीजिए झोला और जल्दी से आप खाद ले आइए। रोपना हो गया, ठीक है, जल्दी से छिड़क देंगे, रोपनी सब लग गई है। और मंदिर जाना है, ध्वजाधारी मंदिर। और हाँ, याद से मेरे लिए हरी हरी चूड़ी भी ले आइएगा, सावन आ गया है ना। बिल्कुल ले आएंगे। ठीक है, ठीक। जाइए जाइए, जल्दी जाइए। ठीक। कहाँ है रे? सुनती लो, देखो यही ना है, हरा हरा है ना, ठीक से। चलो, इस सावन में तो यही हरा पहनना है। ठीक है। ठीक है तो अच्छा, आज सुबह से मेरे मन में एक सवाल आ रहा था, अगर बुरा ना मानो तो पूछूं? अरे पूछो ना। रात में मैंने एक वीडियो देखा था। क्या देखी थी वीडियो में? वीडियो देखा था कि राम मंदिर में चोरी हो गई है। कि अगर सचमुच भगवान होते हैं तो फिर उन चोरों को क्यों नहीं पकड़ पाए वो, या तो फिर अपनी खुद की रक्षा क्यों नहीं कर पाए? अरे पागल, तुमको पता नहीं है, कुछ तो चोर पकड़े गए हैं और जो नहीं पकड़े गए हैं वो भगवान के त्रिनेत्र से बचने वाले नहीं हैं। भोले बाबा जो है उनको समय दे रहे हैं, जब पाप का घड़ा भर जाएगा तो एक ना एक दिन जरूर फूटेगा। मैं सोच रही थी कि इस सावन कोई मंदिर न जाकर क्यों ना किसी गरीब गुरुआ को दान दक्षिणा दे दी जाए, किसी भूखे को बुला के खाना खिला दिया जाए। तुम ठीक कह रही है, मुझे भी लग रहा है कि मंदिर क्यों जाऊं, लेकिन तुमने पहले कही थी शादी के समय कि मुझे जो है से एक अच्छा वर चाहिए, इसलिए भोले बाबा को हर सोमवार को जल चढ़ाने जाती थी। लेकिन और हम लोग भी जो है, जब भगवान को एक पुत्र का जब जरूरत था और पुत्री का जरूरत था तो हम लोग हर समय जो है सो उनके दरबार में हाथ फैलाएं। और आज हम लोग को जो है बच्चे भी 3-3 बच्चे आज हो गए हैं। उसके बाद हमें नौकरी भी नहीं हो रहा था, नौकरी भी हो गया है। अब हम लोग को क्या जरूरत है जाने का, क्यों जाएंगे? ठीक है, आप जो समझाना चाह रहे हैं ना, मैं अच्छी तरह से समझ गई। अब समझ गए ना? अरे पगली, मंदिर से हमारा आस्था जुड़ा हुआ है। अगर 2-4 ऐरे गैरे इस तरह के हमेशा घटना करते रहते हैं तो उनके लिए हम अपने आस्था को कम ना करें। हम लोग ऐसा नहीं है कि मंदिर जाना ही छोड़ दें, ठीक है। मंदिर में हमारा जो शांति मिलता है, किसी और जगह में हमको शांति नहीं मिलता है, ठीक है। और भगवान तो ऐसे हर जगह रहते हैं, भगवान तो हर जगह वास करते हैं, कण कण में वास करते हैं। लेकिन हम लोग अगर हर चीज के लिए एक विशेष जगह ही क्यों रखते हैं? क्योंकि हम लोग का जो है वो जगह ज्यादा ही जो है सो आकर्षक और ज्यादा मोहक होता है, इसलिए हम लोग को मंदिर जाना जरूरी है, ठीक है। समझ गए? जाओ तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं अभी तैयार होती हूँ। भूख लगी बेटा, दूध पियोगे? लो चलिए। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? दूध यहाँ बच्चों को दे दी तो ऊपर भोलेनाथ पे क्या चढ़ाएगी? ऊपर भोलेनाथ को जल चढ़ाने जा रहे थे तो मैंने सोचा कि यही भोलेनाथ के रूप में 2 बच्चे मिल गए हैं। ऊपर जल चढ़ाने से अच्छा है कि मैं इन दोनों बच्चों को दूध दे दूंगी, ताकि इनकी भूख भी मिट जाए और भगवान भी खुश हो जाए। अच्छा, जब तुमने एक अच्छा काम की है तो मेरे मन में भी एक अच्छा काम आ रहा है। मैं भी सोच रहा हूँ कि वो अच्छा काम करूँ। कौन सा अच्छा काम करना चाहते हो? अरे ये जो जूते हैं, मैं सोच रहा हूँ उस भिखारी के पास रख दें। इतने महंगे जूते लेके भाग गया तो? अरे महंगे हैं, वो उसे थोड़े पता है क्यों महंगे हैं। ये तो सही है। एक बार जो है सो हम लोग विश्वास करके उसके पास रख देते हैं। ठीक है, जैसा तुमको अच्छा लगे। चलो चलो। बाबा, ये जूते आप ही के पास रख दे रहे हैं, ठीक है? ठीक है।
मैं उधर से आऊंगा, उसके बाद आपका दान दे दूंगा, ठीक है? ठीक, रख दीजिए। दर्शन बहुत अच्छा रहा ना? अब बहुत अच्छा बन गया है इधर। आज बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आज। अरे क्या हुआ? बाबा नहीं नजर आ रहे हैं वहाँ पे। अरे अभी यहीं तो बैठे थे, देखिए कभी इधर उधर गए होंगे तो। अभी तो यहीं बैठे थे ना। और आपके जूते भी गायब है। मैंने कहा था ना कि इस तरह से महंगे जूते मत रखिए। देखिए चले गए ना आपके जूते अब। अरे आज मैं सोचा था कि उसे 1000 रुपया दूंगा, लेकिन उनके नसीब में नहीं लिखा था। मैंने बचपन में एक कहानी सुना था जो आज साबित हो गया है। क्या सुना था बताऊं? बोलिए। कहानी ये था कि पार्वती ने बोलती शंकर को कि भगवान आप सभी के दाता हैं, तो यहाँ पे सब एक समान क्यों नहीं? तो पार्वती बोलती है कि मैं सभी को बराबर ही देता हूँ, लेकिन कोई ले पाता है और कोई नहीं ले पाता है। जैसे तो पार्वती ने एक बार देखी कि 2 प्रेमी जोड़े पति पत्नी जा रहे थे और वो दोनों बहुत ही गरीब थे। तो शंकर भगवान ने देखे तो बोले कि अगर इन लोगों को दीजिए तो। पार्वती ने बोले कि इन लोगों को दीजिए तो देखेंगे कैसे नहीं लेंगे। तो उनके रोड में बहुत सारे सोने जेवरात रख दिए, लेकिन जानते हो उसी समय उन लोग दोनों पति पत्नी क्या बोलते हैं कि अरे आज हम लोग दोनों पट्टी बांध के आप पैदल चलते, देखते कौन आगे निकल पाएगा, ठीक है? और उस तरह से दोनों पैर से अपने पैर से मारते चले गए, ठीक है? और कोई राजा पीछे से गाड़ी से अपना आया और उसको फिर सारे जेवर उठा के लेके चल गया। आज हमको इसी देख के वही समझ आ रहा है। चलो उनके नसीब में नहीं, जो नसीब में था उसको। माफ करिएगा बाबा। आप वही हो ना जिसके पास मैंने जूते रखे थे? मुझे माफ कर दो बेटा, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। अरे नहीं बाबा, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? बेटा मैंने तुम्हारा जूता बेच दिया, मुझे जूते की कीमत मालूम था। मेरा जूता बेच दिया? लेकिन क्यों बाबा? मैं 10 दिन तक हॉस्पिटल में था। मैं जवानी में जब कमाता था तब ये जूता पहन चुका हूँ। आँख से भी मालूम नहीं देता बेटा, रोज कमाता हूँ रोज खाता हूँ। आज मेरा बेटा का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज है तो पैसा मेरे को घट गया था। वही भोले बाबा के कृपा से मेरे को बच्चा हुआ था और वही भोले बाबा के कृपा से मेरे बच्चे के जान भी बच गया। लगता है भोले बाबा ने आप दोनों को मेरे लिए ही भेजा था। कोई बात नहीं, इस बहाने आपकी मदद तो हम लोग कर सके, यही हम लोग के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। बाबा अगर जरूरत है तो आपको और पैसे देता हूँ, ये लो। नहीं बेटा, भोले बाबा के दरबार से कोई खाली गया जो हम देंगे, मेरा काम हो चुका है। ठीक है बाबा, चलिए देख ली ना, हम लोग किसी ना किसी तरह से चलो सब उन्हीं का दे बाबा। चलिए ठीक है बाबा। आज मेरा मन पूरी तरह से शांत हो गया। मेरा भी रे। आज जो हम लोग जैसा काम किए ना, उससे हम दोनों का जो है सो मन बहुत पूरी तरह से शांति हो गया है। मुझे तो लगता है कि हर सावन में हम लोग इसी तरह करते रहें ताकि भगवान भी हम लोग पर मेहरबान रहे। चलो चलिए।